भगवान का जो गीता का उपदेश है वह 3 भागों में विभक्त है। उपासना, कर्म, ज्ञान। उपासना उनके लिए होती है जो ज्ञान की अवस्था पे नहीं है। किसी को आप कहो भाई संसार में सब समान है, वो मानेगा ही नहीं, कहेगा सब अलग अलग हैं, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, चूहा अलग है, यह इंसान अलग है, वो इंसान अलग है। पर किसी ज्ञानी से पूछो तो क्या है, वो क्या कहेगा? सब परमात्मा है। उसके ना बिल्ली है, ना चूहा है, ना इंसान है, सब समान है। एक ही अवस्था आ जाती है ज्ञानी के लिए। तो भगवान ने जो आज वर्णन किया वो ज्ञानियों का है। हमारे संत परशुराम जी गीता पढ़ते थे हरिद्वार में, वो बताते थे उनके गुरुजी ने कहा 18 अध्याय हैं गीता के, 6 अध्याय उपासना के हैं। लग जा, यह कर्म कर, यह मत कर, यह कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, इससे यह होगा, उससे वो होगा। कहा जब नहीं समझ आया तो भगवान किस पे ले आए? भक्ति पे ले आए। अब भक्ति के शुभ कर्म कर ले। 7 से लेकर 12 तक जो है वो किसके लिए है? भक्त के लिए। अर्जुन मुझे ऐसा भक्त प्रिय है, मुझे इस प्रकार की भक्ति प्रिय है, मुझे ऐसा व्यक्ति प्रिय है, जो ऐसा करता है वो मेरे पास पहुंच जाता है। अर्जुन ने कहा यह भी नहीं। अर्जुन की अवस्था उससे भी ऊपर थी। तब भगवान ने 13 से लेकर 18 तक ज्ञान का वर्णन किया। और ज्ञान का वर्णन प्रारंभ कहाँ से हुआ? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से। क्षेत्र है हमारी आत्मा। अब हर किसी की व्याख्या अलग अलग है, पर पूज्य गुरुदेव स्वामी हरिदास राम महाराज जी कहते थे पुस्तक पढ़नी हो ना तो गीता प्रेस की पढ़ना। बिल्कुल सत्य और सटीक है, पर गीता का सही अर्थ आपको अगर जानना है वो गीता प्रेस से ही प्राप्त होगा। क्योंकि इस गीता को जिन महापुरुषों ने लिखा है, सिर्फ लिखा ही नहीं है, अपने जीवन में जिया है। एक जीना और एक लिखना दोनों में फर्क है। लिख तो किसी के लिए भी सकते हैं, पर स्वयं जीवन जीकर उसके विषय में लिखना बहुत बड़ी बात है। तो महापुरुषों का अनुभव है। उन्होंने कहा यह आत्म तत्व क्षेत्र है और इसको जान लेना ही, जो इसको समझ ले वो क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने कहा वह क्षेत्रज्ञ बनता कौन है? जिस पर मेरी कृपा हो जाए। तो आज परम पावन दिवस वर्षी का उन महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं। भगवान के वचन भी उनके निमित्त हैं। गुरुओं के प्रति भगवान भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर देते हैं। सदगुरु स्वामी हरिदास राम महाराज जी कहते थे इसी 13वें अध्याय का, शायद मेरे को लगता है 13वां या 14वां श्लोक है, उसमें आता है आचार्य उपासना। अर्जुन मेरी ही उपासना है। कोई पूछे ना किस लिए आचार्य की उपासना करनी है, सबको छोड़कर उसकी पूजा करते हो, तो भगवान ने कह दिया जो आचार्य है ना वो मेरा ही स्वरूप होता है, उसमें और मेरे में कोई भेद होता ही नहीं। आचार्य माना किसे जाता है? आचार्य उसे माना जाता है जो शिक्षाएं देकर जाए, जो मार्ग बना कर जाए। बहुत लोग आएंगे समझा कर जाएंगे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसे नहीं। वो आचार्य क्या करते हैं? मार्ग बताकर जाते हैं और मार्ग में खुद ही लेट जाते हैं। यह सबसे बड़ा परोपकार है। जो आचार्य होता है ना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वो खुद ही मार्ग पर लेट जाता है। कहीं लोग भटक ना जाएं। अगर मेरे ऊपर चलकर जाएंगे तो स्वतः ही उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा त्याग को कर ही नहीं पाता। सदगुरु स्वामी हरिदास राम महाराज जी उदाहरण देते थे, आपने सुना भी होगा। एक बार गुरुजी के पास शिष्य आ गए बहुत सारे। अब गुरुजी बड़े पहुंचे हुए थे।
अब गुरुजी यात्रा पर निकले, शिष्यों ने कहा हम भी चलेंगे। गुरुजी ने कहा नहीं चल पाओगे, बड़ी दुर्गम यात्रा है। कहा महाराज कैसे नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा चलो। अब चलने लगे। एक सुनसान स्थान था। अब वहां गुरुजी को भूख लगी। गुरुजी ने पूछा यहाँ कुछ मिलेगा खाने को? तो वहां पर भील लोग रहते थे। उन्होंने कहा यहाँ पे तो फल फ्रूट तो नहीं मिलेगा, पर क्या मिलेगा? हम तो ये है ना जानवर होते हैं उनको मार कर खाते हैं। अब गुरुजी तो परीक्षा लेना चाहते थे, दिखाना चाहते थे शिष्यों को कि ऐसे मत समझो चलना सरल है। अब गुरुजी ने कहा भूख लगी है, दे दो मुझे। अब उन्होंने मांस दे दिया। अब पूर्णता जिसके मन में होती है ना, उसके लिए मांस क्या भोजन क्या सब कुछ समान हो जाता है। देखो उदाहरण के लिए बात बताई जा रही है, ऐसे नहीं कि आप भी चालू कर दो। ब्रह्मज्ञानी के लिए भी स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे मर्यादा जरूरी है। तो अब गुरुजी ने खा लिया उसे। अब कई बुद्धिस्ट लोग हैं ना, कहते हैं महात्मा बुद्ध ने मांस खाया था। बिल्कुल मैं अज्ञानता है, जड़ता है। जो महात्मा बुद्ध सब कुछ छोड़कर भक्ति में लग गए, वो कभी मांस खाएगा? जो हिंसा तक के लिए मना करते थे, अब किसी ने कहानी बना दी लोगों को भ्रमित करने के लिए। अब सब लोग पागल बन के चलते जा रहे हैं। किसी से पूछो, कहते हैं महात्मा बुद्ध ने खाया था इसलिए हम खा रहे हैं। अब गुरु नानक देव जी तो नहीं खाया कभी, तो पंजाबी लोग क्यों खाते हैं? नहीं खाना चाहिए ना। अगर गुरु के अनुसार ही चलना है तो नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर करते हैं क्योंकि हम हर चीज अपने अनुसार उठाते हैं, गुरु के अनुसार नहीं। अब गुरुजी ने खा लिया वहां पर। तो अब आधे घंटे बाद शिष्य आए। शिष्यों ने पूछा भूख लगी है, कुछ खिलाओ। भीलों ने कहा हमारे पास क्या है? मांस। कहा ये कैसे हो सकता है, मांस कैसे खाएंगे? गुरुजी ने उपदेश दिया है। तब एक भील ने कहा आपके गुरु भी खाकर गए हैं। जी अच्छा, हमारे गुरु खाकर गए हैं? कहा गुरु ने अगर खाया है तो हम भी क्या करेंगे, खाएंगे। चालू कर दिया खाना। अब खा लिया। गुरुजी को तो पता था कि यह क्या करेंगे, अवश्य खाएंगे। गुरुजी आगे चले। दुर्गम स्थान, रेगिस्तान का क्षेत्र, पानी तक नहीं। अब गुरुजी को प्यास लगी। गुरुजी ने पूछा यहाँ पानी है? तो वहाँ लोहार रहते थे। लोहारों से कहा पानी है? लोहारों ने कहा पानी नहीं है, यहाँ हम लोहा गलाते हैं और लोहे को गलाकर ही पीते हैं। गुरुजी ने कहा पिला दो। पूर्ण थे ना, पूर्णता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब पी लिया। अब शिष्य आए आधे घंटे बाद। मछली खाने के बाद क्या लगती है? प्यास। जो खाते हैं उनको पता, हमको तो सुना है सिर्फ। और हमारे गुरुजी बताते थे का सिंधु में लोग खाते थे, कहते थे दरिया का फल है। क्या है? दरिया से मिलता है। तो उन्होंने ही बताया था सत्संग में, कहा प्यास लगती है बहुत तीखी। अब उनको भी प्यास लगी। आए उस स्थान पर, पूछा पानी है? तो लोहारों ने बोला क्या है यहाँ पे? लोहे का पानी है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा हमारे गुरुजी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी पानी मांगा होगा। कहा मांगा था। बोला क्या पिया? बोला यह पिया। अब जब लोहे का पानी पीने की बात आई ना, तो शिष्यों का क्या हुआ? सारे वायुसरी ढीले हो गए। कहा यह कैसे पी सकते हैं? कहा पीना पड़ेगा, तुम्हारे गुरुजी पी कर गए थे। अब ऐसी चर्चा चल ही रही थी, तभी गुरुजी प्रकट हो गए। गुरुजी ने कहा मैंने मना किया था ना, मेरा पीछा मत करना, मेरी यात्रा बहुत कठिन है। कहा मछली खाने के टाइम तैयार हो गए और पानी पीने के टाइम सबका जो चेहरा था, जो सर था, नीचे झुक गया। हमारी स्थिति भी ऐसी है, हम अधूरा ज्ञान लेकर निकल पड़ते हैं और जहां सच्चाई की बात आती है क्या होता है? असमंजस में पड़ जाते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वो गुरुजी ऐसे करके, अरे हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है।
हम बैठ सकेंगे 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान लगाकर, और वो भी कुएं के अंदर? नहीं बैठ पाएंगे। क्या करना है? जो उन्होंने मार्ग बताया है ना, चलते फिरते सुमरन करो, उसी से हमारा क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम जब ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना, तब दूसरों का दिमाग खराब हो जाता है। सही कह रहे हैं। जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना, मैं ज़्यादा करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, तब हमारे कारण दूसरों का दिमाग खराब होगा। और जब दूसरे का खराब होगा तो किसका खराब करेगा? किसका करेगा? हमारा करेगा ना। आज मैं बैठ जाऊं यहाँ 3 घंटे लेके, भाई आज मेरे को पूजा करनी है, आप भी बैठो, तो किसका दिमाग खराब होगा? आप बैठोगे? नहीं बैठोगे ना, भग जाओगे। और मैं पूजा लेके बैठ जाऊं तो आपके कारण किसका खराब होगा? मेरा खराब होगा। वो ना पूजा में मन लगेगा, ना आपका मन लगेगा, ना मेरा मन लगेगा। तो काम ऐसा करो जो गुरुजी ने बताया है। और गुरुजी ने क्या बताया? सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने, सबसे प्रेम करो, सेवा करो, कलयुग में प्रधान है सेवा पुन सत्संग, कहे टेऊ इसके किए होवे भव दुख भंग। सारे दुख दूर हो जाएंगे सिर्फ किससे? सेवा और सत्संग के माध्यम से। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के यह पावन वचन है।